तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में डेयरडेविल बोर्न अगेन जो कि 4 मार्च को रिलीज हो रहा है, उससे पहले डेयरडेविल के तीनों सीजन में क्या हुआ, डेयरडेविल बोर्न अगेन से पहले डेयरडेविल कहाँ कहाँ हमको दिखा, इन सारी चीजों के ऊपर मैं कवर करने वाला हूँ। और तुम बोर ना हो इसीलिए मैं हर सीजन को 2 या 3 पार्ट्स में लेकर आऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दी एवेंजर्स के इवेंट के बाद न्यूयॉर्क के हेल्स किचन की हालत काफी बुरी है। इन बुरे हालातों का फायदा उठाकर हेल्स किचन पर राज कर रहे हैं चाइनीज मॉब, रशियन माफिया और याकुजा। हमें कहानी दिखाई जाती है मैट मर्डॉक की, जो चर्च में बैठा है। वो अपना कन्फेशन नहीं कर रहा, बल्कि वो जो करने वाला है उसका कन्फेशन कर रहा है। इसके बाद सीन आता है रशियन माफिया का, जो लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है। पर मैट मर्डॉक अपना आइकॉनिक कॉमिक सूट पहनकर उनको ठिकाने लगा देता है। इसके बाद फ्लैशबैक आता है, जहाँ एक ओल्ड मैन को बचाने की वजह से मैट की आंखों में ऑयल चला जाता है और मैट अंधा हो जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में मैट अपने दोस्त फॉगी नेल्सन के साथ अपनी एक लॉ फर्म खोलता है। और वहीं दूसरी तरफ केरन पेज अपने अपार्टमेंट में बेहोशी की हालत में उठती है। वो देखती है कि उसके सामने उसी के साथ काम करने वाले का खून हो रखा है और केरन के हाथ में ही चाकू है और वो खुद भी खून से लथपथ है। पर उसको देखकर ये लगता है कि वो खून उसने नहीं किया। फिर पुलिस कैरन को पकड़ लेती है और स्टेशन ले जाती है, जहाँ पर मैट और उसका साथी फोगी आते हैं कैरन का लॉयर बनकर। मैट के पूछने पर कैरन उसे पूरा सच नहीं बताती है, पर मैट को पता चल जाता है, क्योंकि चाहे उसकी आंखें नहीं हो, पर सालों की प्रैक्टिस के बाद मैट ने अपनी सारी सेंसेस को पीक लेवल तक इनहेंस कर लिया है। उसी रात जेल में कैरन को मारने की कोशिश की जाती है, पर वो कैसे जैसे वहाँ से बच जाती है। इस हादसे के बाद ही कैरन मैट और फोगी को सब कुछ सच बता देती है कि उसने यूनियन एलाइट के मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शन देखे हैं और उसकी सारी डिटेल अपने घर में एक पेन ड्राइव में स्टोर कर रखी है। इसी वजह से उसे फंसाने और मारने की कोशिश की जा रही है। इसी के बाद जब कैरन उसी पेन ड्राइव को अपने घर में लेने जाती है तो उस पे कोई अटैक कर देता है, पर उस अटैकर से डेयरडेविल उसे बचा लेता है और सारे प्रूफ के साथ उस अटैकर को न्यूयॉर्क बुलेटिन के बैन को सौंप देता है, जिस वजह से सबको यूनियन एलाइट के सारे काले कारनामों का पता चल जाता है। पर दूसरी तरफ जेम्स वेस्ली नाम का एक आदमी अपने बॉस का नाम छुपाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। वो कुछ रशियन को पैसे देता है उस मास्क वाले आदमी को, यानी अपने डेयरडेविल को खत्म करने का। तो वो रशियन माफिया एक बच्चे को किडनैप करते हैं डेयरडेविल को जाल में फंसाने के लिए, और डेयरडेविल फंस भी जाता है। रशियन और डेयरडेविल की फाइट में मैट काफी जख्मी हो जाता है, जिस वजह से वो पास के डस्टबिन में छुप जाता है, जहाँ से नर्स क्लेयर उसे निकालती है और उसका इलाज करती है। पर क्लेयर को शॉकिंग बात पता चलती है कि डेयरडेविल अंधा नहीं है, क्योंकि जब उसकी आंखों में रोशनी मारती है तो उसके प्यूपल्स नहीं हिलती है, जिससे उसको पता चलता है कि वो अंधा नहीं है। फिर तभी रशियंस क्लेयर के घर के दरवाजा खटखटाते हैं। क्लेयर उन्हें झूठ बोल देती है कि उसने उसको नहीं देखा, पर डेयरडेविल समझ जाता है कि रशियन को क्लेयर की बातों पर शक हो गया। और जैसे ही रशियन अपने साथियों को बुलाने के लिए फोन करता है, मैट उसे बेहोश कर देता है और उसे पकड़ लेता है। फिर काफी टॉर्चर के बाद वो बच्चे की लोकेशन का पता निकलवा लेता है। फिर आता है इस सीरीज का सबसे आइकॉनिक हॉलवे फाइट सीन्स। मैं कहता हूँ कुछ और देखो ना देखो, पर ये सीन जरूर देखना। उसके बाद एक हेली नाम का आदमी एक टैक्सी कंपनी की ओनर को मार देता है, जिस वजह से उसे पुलिस पकड़ लेती है। और उसका केस लड़ने के लिए जेम्स वेस्ली, जो अपने बॉस का नाम क्लियर करवाने के लिए काफी मेहनत कर रहा था, मैट और फोगी को काफी बड़ा अमाउंट ऑफर करता है, क्योंकि उसे पता था कि केरन पेज का केस ये दोनों लड़ रहे हैं। फोगी तो पनाह कर देता है, पर मैट सारी सच्चाई जानना चाहता था कि ये इतने अमाउंट क्यों ऑफर कर रहा है, इसीलिए वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन कोर्ट में, दिन में तो मैट हेली का केस लड़ता है, पर रात में हेली को मार मार कर उसके बॉस का नाम निकलवा लेता है, और वो और कोई नहीं बल्कि होता है विल्सन फिस्क, AKA किंगपिन। बाकी मिलते हैं सेकंड पार्ट में।